तुम सारे लोग ना बहुत ज़्यादा मतलबी हो और तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सुनना ही अच्छा लगता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये बुक कह रही है, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल। इस बुक के बारे में मैं तुम्हें 4 से 5 चीज़ें बताना चाहता हूँ जो तुम्हें मदद करेगी डिसाइड करने में कि तुम्हें ये बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। और लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या इस बुक को पढ़ना वर्थ इट है या नहीं भी है, या मेरे पैसे ऐसे डूब जाएंगे। पहली मैं इस बुक के प्राइस और इसका जो कंटेंट है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। प्राइस बहुत अच्छा है इसका, ज़्यादा महंगा नहीं है। कुल 80 से 100 रुपए की मिल जाएगी तुम्हें तुम्हारे आसपास या बुक स्टोर के पास, जो भी। तो और दूसरी चीज़, इसका कंटेंट, जैसे बाकी बुक में दिक्कत ये होती है कि उसमें ना कुछ ज़्यादा ही लिखा हुआ है, ना कि थोड़ा कम, जो कि अच्छी बात भी है कि तुम ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हें ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा और ज़्यादा, क्या कहते हैं, डीप में समझ में आएगा। पर इस बुक में ऐसा नहीं है, इसमें चीज़ें डीप नहीं लिखी हुई हैं। इस बुक में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी है, जैसे तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या गलती कर रहे हो और तुम कैसे अपनी गलती सुधार सकते हो। इसमें 3 चीज़ें लिखी है और चैप्टर तो 10 है। मैं पूरी की पूरी समरी बना के बताना चाहता हूँ कि तुम क्या गलती कर रहे हो, तुम क्या गलती नहीं कर सकते हो, और तो अगर तुमने गलती कर भी दी है तो तुम उसे सुधार कैसे सकते हो। इस बुक में ये वो है। इस पूरे बुक में ये 3-4 चीज़ें जो ये डील कर रही है, जैसे कि पहली चीज़ ये जो मैंने अभी शुरुआत में कहा कि हम बहुत सेल्फिश हैं, हम दूसरे के बारे में नहीं सुनना चाहते, जो कि कन्वर्सेशन का टर्न ऑफ है काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन में, क्योंकि हमारे अंदर ना मी कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि हम में ना, हम सिर्फ अपने बारे में सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि जब दूसरे की बारी आती है ना, जब वो अपने बारे में बोल रहा होता है, तो हमें एकदम से, हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हमारा मन करता है कि अगर वो अपने बारे में बोल रहा है तो मैं क्यों नहीं अपने बारे में बोल सकता। तो हम क्या करते हैं, उसकी बात रोक कर खुद अपनी चीज़ें शुरुआत, मतलब अपनी जो बातें हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सामने वाला है, सामने वाले को हमारी बातों में कम इंटरेस्ट होता है, क्योंकि हमने पहले ही उसकी बात काट दी है। तो ऐसी सी चीज़ें इस बुक में लिखी हुई हैं। एक इस बुक की मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ, ये बुक काफ़ी छोटी है। अगर तुम आज पढ़ना, सुबह भी पढ़ना शुरू करो, अगर तुम एक हेल्दी अमाउंट पढ़ रहे हो तो 2 से मैक्स टू मैक्स 3 दिन तुम्हें लगेंगे ये बुक ख़त्म करने में। और अगर तुम हो जो एक दिन में बुक पूरी करते हो बड़ी बड़ी, तो तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये बुक पढ़ना, और छोटी बुक है। अब मैं तुम्हें इसके बारे में, इसका जो मैं चीज़ सीखा हूँ वो तुम्हें बताना चाहता हूँ अपनी भाषा में। मैं पहला लेसन जिस बुक में है कि हमें दूसरे लोगों की ईगो सेटिस्फाई करनी है। बड़ा बेवकूफ़ सा लग रहा होगा सुन के कि यार पागल है क्या, हम क्यों करें लोगों की ईगो सेटिस्फाई। अगर हमें किसी से बात बढ़ानी है या बात करनी है, ज़रूरी नहीं कि वो अपोजिट जेंडर ही हो, मतलब अगर सेम जेंडर भी है, अगर तुम्हें कोई काम है, तुम्हारा बॉस है या कोई तुम्हारा फ्रेंड है या कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हें अगर उससे बात ज़्यादा अच्छे से करनी है तो तुम्हें उनकी ईगो सेटिस्फाई करनी होगी, क्योंकि हम सब सेल्फ सेंटर्ड हैं। हमें सिर्फ अपने बारे में सुनना अच्छा लगता है, ना कि दूसरे के बारे में। दूसरी चीज़ ये भी कि हमें अपने बारे में सुनना तो अच्छा लगता ही है, पर हमें अपने बारे में अच्छा सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि अगर तुम किसी को पॉइंट आउट करोगे कि तुम गलत हो, तो वो, चाहे तुम सही भी हो कि तुम एक चीज़ कह रहे हो कि देख भाई तू गलत है, हम मानने को नहीं तैयार होते कि हम गलत हैं। ये हमारी ह्यूमन नेचर है। तो इसलिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिससे बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो, अगर कोई भी, हम किसी भी पर्सन से कोई बातें इनिशिएट करना चाह रहे हैं। पहली चीज़ ये कि हमें दूसरों की ईगो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और दूसरी ये कि हमें लोगों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते,
तो हमें लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उन्हें सुनोगे ना, और उसमें 3 चीज़ें लिखी, ट्रिपल ए फॉर्मूला, मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि तुम खुद पढ़ोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो उसमें एक फॉर्मूला है ट्रिपल ए। तो वो ट्रिपल ए इस तरह डिसाइड करता है कि तुम पहले पूरा सुन लो, एक्सेप्ट कर लो उसकी बातें, फिर अप्रूव करो, फिर अप्रिशिएट करो। जैसे एग्जाम्पल की तरह से, कोई 2 दोस्त हैं, चंगू मंगू, और चंगू अपना पूरा फुल कॉन्फिडेंट है कि पूरी अपनी बातें बता रहा है, पर जो मंगू है, मंगू को उसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो सुनना ही नहीं चाहता है कि वो चंगू को बोलना क्या है। तो पहली चीज़ ये कि तुम एक्सेप्ट करो कि मुझे उसे सुनना है, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, या मुझे उसके साथ ऐसा एज अ पार्टनर या किसी भी तरह से रहना है। और अगर तुम्हें उस इंसान के साथ, या जो भी जिसके साथ भी तुम ये चीज़ें अप्लाई करना चाहते हो, तुम्हें एक, तुम्हारे पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ, कि यार ये वाला इंसान अच्छा है, हालांकि थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड है, पर हाँ मुझे इसके साथ रहना है। तो उस केस में पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे सुनना है इसे, फिर अप्रूव कर लो कि अच्छा। जब तुम सुनने लगोगे उसे, तो जब सुनने लगोगे ना, तो वो खुद ब खुद ही अपना जो उसकी जो क्लोजनेस है तुम्हारी, वो खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। क्योंकि हम सब बोलना बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पर सुनना बहुत कम चाहते हैं, क्योंकि हम इतने अच्छे लिसनर नहीं है। हम क्या, कोई भी नहीं है। तो वो चीज़ें आपको इन्हेंस करनी पड़ेगी, वो भी चीज़ें मन में ध्यान रखें, क्योंकि तुम ऐसे नहीं किसी के मुंह पे जाके कह सकते हो मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ, तुम तो लिसनर ही नहीं हो। वो चीज़ें नहीं, पर हाँ तुम्हें मन में ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ मैं अच्छा लिसनर हूँ, मुझे जब उसकी बात पूरी होगी मैं तभी बोलूँगा। और ये बात बहुत बड़ी है, लग बहुत छोटी रही है कि लोगों की बात पूरी, हम तो ऐसे ही करते हैं, जब सब पूरा बोल लेते हैं उसके बाद ही हम बोलते हैं। नहीं, हम कहीं कहीं बार जब वो बोल रहे होते हैं, हम बीच में ही टोक देते हैं कि अरे तुम्हें पता मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जैसे तुम कभी अपने दोस्तों में बात कर रहे हो, वो कह रहे हैं यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा मेरा एक्टिवा से एक्सीडेंट हो गया, या मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारा एकदम आता है अरे तुम्हें, तेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे साथ ये हुआ था कि मैं ट्रक मेरे ऊपर चढ़ गया, मैं तब भी जिंदा बच गया। ऐसे ऐसे जो होते हैं, ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती हैं, हम अपने ऊपर ले आते हैं। जो कन्वर्सेशन यहाँ चलने वाली हो रही होती है, जो अपनी बोल रहा होता है, हम पूरा का पूरा फोकस अपने साइड ले आते हैं, जो कि थोड़ी गलत चीज़ है। तुम पहले उस बंदे की पूरी बातें सुन लो कि वो बात कहना क्या चाह रहा है। जब वो बात अपनी पूरी कर लेगा, उसके बाद तुम अपनी बात रखो कि हाँ यार ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। उसके बाद जब ये हो जाएगा, जब उसने कहा है, उसकी ईगो बूस्ट करने के लिए तुम अप्रिशिएट कर सकते हो उसे। अप्रिशिएट तुम कैसे भी कर सकते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के, या उसके जो उसने बोला है उसे कह के, या कुछ भी, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे अप्रिशिएट कर रहे हो। पर जो अप्रिसिएशन है वो फेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो फेक हुई तो वो समझ जाएगा। क्योंकि अगर तुम किसी गधे को कहोगे कि तुम बहुत तेज दौड़ रहे हो, तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। तो इस वजह से जो अप्रिसिएशन तुम दे रहे हो वो जेन्युइन लगे और तुम्हारे दिल से आए। ये नहीं कि तुम्हें किसी से मतलब निकालना है। जब लोगों का मतलब ही ये है कि जब तक लोग साथ ना हो तो फिर जीने का क्या मज़ा। तुम्हें जितने ज़्यादा लोग होंगे ज़िंदगी में, उतना ज़्यादा तुम घुल मिल पाओगे, उतना ज़्यादा तुम सीख पाओगे। तो इसलिए जो अप्रिसिएशन तुम दे रहे हो किसी को, वो थोड़ी जेन्युइन हो, थोड़ा बहुत झूठ है और थोड़ा बहुत जेन्युइन, तो चल जाता है। ये इसकी दूसरी बात थी। और इसमें जो ये थी उस कहानी में सब कुछ इस पूरी की पूरी कहानी में हो गया। जैसे कि अपनी कहानी शेयर करो जो तुम शेयर कर सकते हो, दूसरों की सुनो, अपना कम बोलो। और क्या था, हाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसकी बहुत प्यारी लाइन है कि हमें हर चीज़ जीतनी नहीं है, हम बिना जीते भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि हमें 100% जीतने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ रिश्ते या कोई भी दोस्ती तुम्हारी इस चीज़ से बच रही है कि तुम एक टाइम पे या किसी एक मोड़ पर आके तुम अपने आप से हार मानना चाहते हो,
तुम रिश्ते पे वो नहीं कर रहे हो, रिश्ते पे गिव अप नहीं कर रहे हो, पर अपनी ईगो पे गिव अप कर रहे हो कि अरे नहीं कोई नहीं, भाई है मेरा, मैं छोड़ देता हूँ, एक दिन नहीं भी जीता तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है इसमें ये। और लास्ट मेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये वीडियो को एंड करते हुए मैं करना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें दिक्कत है किसी चीज़ से तो तुम जाकर अपने साइकेट्रिस्ट को दिखाओ या साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। लोगों को अपना बर्डन देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अटपटा है ये, पर हाँ सही है कि हमारे साथ क्या है, जैसे अगर हम सैड फील कर रहे हैं, हमें चाहिए कोई जैसे जो, पर ये उनके लिए जो नए लोग, जो नए दोस्त बनाना चाह रहे हैं, जो तुम्हारे पुराने दोस्तों से तो बिना बिना कुछ सोचे समझे तुम शेयर कर सकते हो, पर जो तुम नए लोग से मिल रहे हो उनसे तुम्हें अपनी जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर नहीं करनी है, क्योंकि तुम उन पर अपना जो तुम्हारा पर्सनल बर्डन है तुम उन पर शेयर कर रहे हो अपनी कहानी बताकर। क्योंकि शुरुआत में सबको हैप्पी कन्वर्सेशन चाहिए, ना कि बिल्कुल एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो तुम्हारी पूरी कहानी सुनते हैं उसके बाद तुम्हें राय देते हैं, पर मेजॉरिटी में ऐसा नहीं होता, सब अपने काम में बिजी रहते हैं। तो वो तुम्हारी कहानी में या तो लीस्ट इंटरेस्टेड होंगे, वो सुन लेंगे पर वो कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। जब वो सुन लेंगे फिर तुम्हें लगेगा कि यार इसे तो राय भी देनी चाहिए थी, पर ये सुन के चला गया। तो ऐसा ना करें, जो तुम्हारी बातें हैं अपने आप तक रखें, और हो सके अगर किसी नए इंसान से तुम कन्वर्सेशन इनिशिएट करना चाह रहे हो तो हैप्पी टॉक्स के साथ शुरू करो, ना कि अपना जो तुम्हारा पर्सनल बर्डन है वो उसके साथ शेयर करो। ये मोटा मोटा मैंने तुम्हें समझा दिया। बाकी अब मैं बताना चाहता हूँ ये वर्थ इट है या नहीं है। बिल्कुल वर्थ इट है। मेरी अब तक, मैं मानना चाहता हूँ कि मतलब मानता भी हूँ कि ये मेरी बेस्ट रीड है अब तक की, जितनी मैंने बुक्स पढ़ी है, और काफ़ी चीज़ें इसने मुझे सिखाई है। बेस्ट रीड तो नहीं कहूँगा, पर हाँ बहुत अच्छी है कि तुम एक दिन में ख़त्म कर सकते हो और तुम काफ़ी चीज़ सीख सकते हो। ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रिक्स नहीं लिखी है कि तुम किसी की अपनी प्रेमिका को वश में करे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। पर हाँ कि तुम लोगों से घुल मिल कैसे सकते हो ये ज़रूर लिखा है इसमें, और मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम्हें ट्राई करो, और एक बार जब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कितनी अच्छी बुक है। और यही कहना चाहता हूँ मैं कि ट्राई कर सकते हो, अच्छी बुक है, और पढ़ना भी ज़रूर, चाहे ऑफलाइन ना खरीदना तो ऑनलाइन एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं लगेगा। 2 से 3 घंटे अगर तुम कंटिन्यूस भी पढ़ पाते हो तो 2 से 3 घंटे की बुक है। और तुम लोगों से बात करना सीख जाओगे, सबसे इम्पोर्टेंटली कि लोगों से कैसे घुल मिलता, कैसे बात करते हैं। थैंक यू।